हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं अर्ली मॉर्निंग काली माँ के मैसेजेस। ये मैसेजेस को मैं इसीलिए लेके आ रहा हूं ताकि आप लोगों को दिन के पहले ये क्लैरिटी मिले, ताकि आप लोगों को पता चले कि काली माँ किस तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे, कौन से पद पे जाने के लिए बोल रहे हैं। एंड आप लोगों को पता है मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। तो लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के बहानी धर्मट्टों के देवी नारायण नमस्ते। माँ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दे दीजिए, क्या सुनना चाहिए उनको। ओके, पहला कार्ड आ गया है माँ सोरशी का। सोरशी माँ जब आते हैं रीडिंग में तो इसका साफ एक ही मीनिंग है कि आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच के बारे में सोचिए। भले आपको रिजेक्टेड महसूस हो रहे हैं, लोग आपको अलाउ नहीं कर रहे, लोग आपको डोमिनेट कर रहे, बट ये टाइम है खुद के फ्रीडम को चूज करने का। ये टाइम है अपने तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाने का। ये टाइम है अपने ग्लोरी को एंजॉय करने का, अपने खुद की वजह से प्राउड फील करने का। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, और जो जितना भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। सो सोरोशी माँ के साथ साथ आप देखिए सूरज का जो किरण है वो आ रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे जगह है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे कि कैरियर में भी आप इंडिविजुअल अप्रोच लेके चल सकते हो, खास करके यूट्यूब चैनल बनाना, लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करना, या फिर सोशल इन्फ्लुएंस सोशल इन्फ्लुएंसर बनना, या फिर कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में सोचना। ये सारे जो चीज़ें हैं ना ये आपके लिए एप्लीकेबल है। और कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हाथ पैर बंधा है, या फिर आपको कोई क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है, आपको कोई डिवाइन का यस का ज़रूरत है, तो यस ये है आपके डिवाइन यस। सो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रही है कि किस बात के लिए आप रोक रहे हो खुद को। आप खुद ही परफेक्ट हो, आप खुद ही गुड इनफ हो। अगर आपको रिजेक्टेड महसूस हुआ है, काइंड ऑफ आपको बोल रहे हैं मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, मूव ऑन फ्रॉम द लास्ट डे। सो कुछ कल रात में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आप कंस्टेंटली सोच रहे हो, सुबह उठते ही आपको वही सोच आ रहा है। सो प्लीज़ मैं आपको पुश कर रहे कि जाओ आज। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई फ्रेंड बुला रहे हैं इन्विटेशंस के लिए, या फिर आज आपका इन्विटेशन है और मन है कि नहीं जाने का, प्लीज़ गो एंड हैव फन। हैव फन का तरीका ये भी है कि आप छुट्टी ले सकते हो, खुद के लिए थोड़ा टाइम बचा सकते हो। एंड लिटरली आज मैं आपको बोल रही कि एंजॉय करिए। क्यों आप इतना रिजर्व रह रहे हो, क्यों इतना डर रहे हो अंदर से? जितना भी है जो भी है वो काफ़ी है, और इस टाइम पे आपको बहुत खुल के जीना है, एक्सप्रेस करके जीना है। अगर कोई अच्छा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो वो उसका फॉल्ट है, आपका नहीं। एंड लास्टली सोडशी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आइए एंड लिटरली ये प्रकृति को एंजॉय कीजिए। लाइफ इज नॉट अबाउट गेनिंग समथिंग, विनिंग समथिंग, लूजिंग समथिंग and getting someone. Life is about experiencing each and every part of this nature. So nature के साथ जाइए, nature के साथ enjoy कीजिए। Please go outside and have fun. ओके नाउ यहाँ पे अगर आप कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे कि सॉन्ग रिकॉर्डिंग, पेंटिंग, डांसिंग, डांस क्लास स्टार्ट करना, एक्टिंग क्लास स्टार्ट करना, कुछ भी चीज़ अगर स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर मेंटरशिप के लिए जाना चाहते हो, या फिर कोई वर्कशॉप पे जाना चाहते हो, दिस इज़ अ परफेक्ट डे। काइंड ऑफ कुछ नई चीज़ आपको सीखना होगा। और हाँ, सेकेंड चीज़, घर में कुछ नई चीज़ बनाना सकते हो, खास करके ज्वेलरी खरीदना अगर चाहते हो, कोई पेंटिंग ले आना चाहते हो, कुकिंग करना चाहते हो, सजाना चाहते हो घर को, येस डेफिनेटली। कोई चैनल ओपन अगर करने के लिए सोच रहे हो तो प्लीज़, क्योंकि आपको इस दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। सेकेंडली और भी एक पार्ट है सोरसी माँ का कि अगर कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो आपके कोलीग्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, खुद की इंडिविजुअल अप्रोच आज आपको बोल देना चाहिए कि देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा इंटरफेयर करें मेरे काम पे, मैं मेरे तरीके से काम को करूँगा। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे किसी पर्सन को देख लीजिए। कहना ऐसे अप्रोच लेके आप चलेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप सही हो तो अगर कोई भी बात बोल रहे लोग तो उसको उसके लिए डिफेंड कीजिए। बट अगर आप सही नहीं हो तो अपना गलती को मान लीजिए कि नहीं मैं सही नहीं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके लेट्स सी और क्या मैसेज में आपको बोल रहे हैं।
वाह, काला तारा। ये कार्ड भी एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोगों का तबीयत खराब है, जो लोग एक नेगेटिव साइकिल के अंदर से जा रहे हो, एंड जो लोगों को चाहिए कि फाइनली माँ मेरे को ब्रेक थ्रू दे दीजिए। अगर ऐसे ब्रेक थ्रू के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर नो कांटेक्ट खत्म होने के लिए सोच रहे हो, या फिर कहीं पे जाने के लिए सोच रहे हो, या फिर किसी पर्सन को आने के लिए सोच रहे हो, या फिर फाइनली बहुत दिनों के बाद किसी के साथ मिलने वाले हो, काला तारा माँ मतलब या माँ इज वेलकमिंग यू। तो यहाँ पे आप कहीं पे टूर फिक्स कर सकते हो, किसी को बोल सकते हो जाने के लिए, मीट कर सकते हो, नए पर्सन के साथ मिल रहे हो। काला तारा मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंज, सोल मेडिसिन। तो अगर आप बहुत स्टक थे, आपके लिए कोई हेल्प आ रहा है, खास करके कोई डिस्कशंस आप करने वाले हो, कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं, मदद आपको मिल सकता है, खास करके कस्टमर सर्विस के लिए मैं बोल सकता हूँ, सर्विसिंग करवा सकते हो। एंड काला तारा माँ मतलब इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर लुक्स, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर अटायर्स, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द होल डेकोरम ऑफ योर हाउस। सो काइंड ऑफ अगर आपको चाहिए कुछ चेंज, सो काला तारा मैं आपको बोल रही हूँ वेलकम, आप कर सकते हो। हेयर कट से लेके टैटू तक, घर सजाने से लेके घर के रूल्स चेंज करने तक आप आज कर सकते हो। काला तारा माँ मतलब लाइफ में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे शायद आप रिपीटेडली टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर लंच के टाइम, डिनर के टाइम, सोने का टाइम सही नहीं है। सो आज एक प्रॉपर रूटीन सेट कीजिए, प्लीज़ उस रूटीन को मत तोड़िए। एंड पूजा के लिए भी एक टाइम सेट कीजिए। सब चीज़ के लिए काल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बुरे टाइम पे अच्छा काम करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं आता है। सो प्लीज़ आप आज पहले ही टाइम को सेट कीजिए और उस प्लान को फॉलो कीजिए। मेक प्लान एंड फोकस। काला तारा माँ मतलब यही बोलते हैं, मेक प्लान एंड फोकस, कि प्लान करके फोकस करके चलिए, ठीक हो जाएगा चीज़ें। अगर आपके बिजनेस है और वहाँ पे क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो काला तारा माँ मतलब आपको प्रॉपर तरीके का एक जो होता है ना, जो फुटफॉल या फिर वैल्यूज़, ये देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट आपके होंगे। यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक गेन की बात कर सकता हूँ मैं, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको मिल सकता है। और खास करके अगर आप कुछ सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हो, रिजल्ट्स के लिए सोच रहे हो, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई भी नई चीज़ के लिए अगर आप सोच रहे हो तो यस आप जा सकते हो, कुछ नई चीज़ खरीद भी सकते हो। लेट्स सी और क्या मैसेज माँ आपके लिए दे रहे। जय माँ काली, जय माँ काली। ओके नाउ ध्रुवानगमो माँ आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ जगह पे आपको खुद को रोकना है। ओके ना, यहाँ पे बात आते हैं कि डिवाइन इनजस्टिस के। सो ऐसा अगर है कि आपको अगर लगता है कि किसी के वजह से आपका पर्सनल गोल्स खराब हो रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई टॉक्सिक फ्रेंड आपके सामने आ रहे हैं, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स आपको गोल से भटकाने की कोशिश करे, तो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि प्रॉपर डिटैचमेंट की ज़रूरत है। आपको पूरे टाइम किसी को एंटरटेन नहीं करने हैं, एट द सेम टाइम पूरे टाइम आपको वैलिडेशंस नहीं देखने हैं। खास करके आज का दिन माँ आपको बोल रहे कि थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना चाहिए, खास करके इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि ऐसा मेरे माँ बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको डराएंगे, या फिर जो बेवजह आपके साथ कलेश करेंगे, कुछ रिस्क हो सकता है। सो बेसिकली थोड़ा सा इवनिंग के टाइम पे सावधानी को बरतिए। एंड आपको माँ ये भी बोल रहे कि कुछ चीज़ को आप बहुत ज़्यादा फोर्स करें, कुछ चीज़ से आप बहुत ऑब्सेस्ड हो, कुछ टाइम के लिए या फिर आज के लिए आप उस चीज़ को स्टॉप कीजिए। किसी चीज़ को रोकने के लिए बोल रहे हैं, किसी टॉक्सिक पर्सन से छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कॉर्ड कटिंग करना है। लाइक ऐसा हो सकता है कि स्मोकिंग हो, या फिर अल्कोहल हो, या फिर एक पैटर्न हो। ओके, ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हो आप, और ये पैटर्न शायद आपके लिए अच्छा नहीं है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज आ गया है कि आज हो सकता है कि आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ आप आज करने वाले हो, इवनिंग के टाइम पे किसी के साथ मीट करने वाले हो, कहीं पे जाने वाले हो, तो वो प्लान शायद कैंसिल हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम इवनिंग के टाइम पे आपको माँ बोल रहे कि किसी भी तरीके का लास्ट फुल चीज़ से दूर रहिए, एंड एट द सेम टाइम ऑब्सेस्ड मत हो जाइए, और बी वेरी केयरफुल अबाउट ट्रस्टिंग समवन एल्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, या फिर चलो कर लेते हैं, क्या बात है, एक ही दिन का बात है, कल से फिर से एकदम डिटॉक्स करेंगे। सो ऐसे मत कीजिए। जस्ट एक ही चीज़ कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, ओवर रिएक्ट बोलो, गुस्सा बोलो, या फिर कोई पर्सन कुछ ज़्यादा ही करे,
सही बात होगा किसी से बात को बंद करो, स्टॉप करो एंड आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके इमेज को डाउन करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको टॉक्सिक वे में दिखाना चाहते हैं, जो आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं। कहीं ना कहीं आज बात है उन इनजस्टिस का। सो अगर आप टाइम वेस्ट करोगे सो ये गलत होगा। या फिर मान लीजिए कि आपका एक स्केड्यूल फिक्स्ड है, ओके, बट फिर भी कोई दोस्त आ गया और आप अपने स्केड्यूल को इग्नोर किए, ऐसे मत कीजिए। पूजा के टाइम को इग्नोर मत कीजिए। जो काम आपके लिए आज स्केड्यूल्ड है उसको इग्नोर मत कीजिए। खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए एंड बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेकंड प्रायोरिटीज़। ऐसा लग सकता है मेरे को कि कोई ऐसे पर्सन है या फिर कोई चीज़ अचानक आ सकता है और वो आपके डेली रूटीन को ब्रेक कर सकता है। सो मेक प्लान एंड फोकस। अपनी प्रायोरिटी फर्स्ट रखिए, उसके बाद सेकंड थर्ड प्रायोरिटी को रखिए एंड लास्टली मैं बोल सकता हूँ जितना हो सके डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि माँ आज आपको बोल रहे कि शायद आप सो ठीक से नहीं रहे हो, नींद बहुत कम हो रही है। सो अर्ली सोने की कोशिश कीजिए आज। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। टॉक्सिक पीपल हमेशा आपके अंदर से टॉक्सिसिटी को ही निकल के बाहर लेके आते हैं, तो प्लीज़ टॉक्सिक पीपल को अवॉइड कीजिए। और आज का काइंड ऑफ एक ही सलाह आपको माँ दे रहे हैं कि इनजस्टिस मत कीजिए खुद के साथ। खुद की प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब काम बाद में देखा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से रहिए। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली। बाय बाय।